हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अजीब सी भागदौड़ है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन सामने आ जाती है। नोटिफिकेशन की भीड़ लगी रहती है। कामों की लिस्ट लंबी होती जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला जाता है। बाहर का माहौल इतना व्यस्त और शोरगुल से भरा हुआ है कि हमें एक पल की शांति भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि भीतर भी है। हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं। कभी बीते कल की गलतियों पर मन अटक जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझ जाता है, और आज का जो पल है वह धीरे धीरे हमारी उंगलियों से फिसलता चला जाता है। नतीजा ये होता है कि हम हमेशा थके हुए, दबे हुए और परेशान से महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अगर काम पूरे हो जाएंगे तो हमें राहत मिलेगी, शायद अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन असलियत यह है कि अव्यवस्था और शोर का बड़ा हिस्सा हमारे अपने मन के भीतर है। जब तक हम उस शोर को पहचानना और संभालना नहीं सीखते, तब तक बाहर की कोई भी स्थिति हमें स्थायी शांति नहीं दे सकती। यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, केओस से क्लैरिटी की ओर। धीरे धीरे हम समझेंगे कि यह अव्यवस्था क्यों पैदा होती है और किस तरह कदम दर कदम हम भीतर की शांति को पा सकते हैं। जब हम इस लगातार भागती हुई जिंदगी और मन के शोर को देखते हैं तो एक सवाल सामने आता है, यह अव्यवस्था जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम कैओस कहते हैं, असल में है क्या? क्या यह सिर्फ बाहर का शोर है या यह हमारे भीतर पैदा हुआ तूफान है? इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कैओस को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे निकलने का रास्ता भी साफ नहीं होगा। कैओस यानी अव्यवस्था को अगर हम गहराई से देखें तो यह केवल बाहर का शोर नहीं है, बल्कि यह मन की वह स्थिति है जब हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं एक साथ टकराने लगते हैं। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी आसान होती हैं तो कभी कठिन, लेकिन असली उलझन तब पैदा होती है जब मन उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाता। कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी हम भीतर से थके और दबे हुए महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि मन लगातार सोचता रहता है। हर संभावना पर विचार करना, हर छोटी गलती पर अटक जाना, हर आने वाले पल की चिंता करना, ये सब मिलकर मन को बोझिल बना देते हैं। यही बोझ कैओस कहलाता है। यह भी समझना जरूरी है कि कैओस हमेशा अचानक पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बढ़ता है। एक अधूरी बात मन में रह गई, एक चिंता हमने भीतर दबा दी, एक इच्छा पूरी नहीं हो पाई और एक शिकायत हमने खुद से भी छिपा ली। ये सब छोटे छोटे कण मिलकर हमारे भीतर एक बड़ा तूफान बना देते हैं। जब तक हम रुककर इन्हें पहचानते नहीं, तब तक यह तूफान और तेज होता चला जाता है। कैओस को समझने का मतलब है यह देखना कि यह कहां से आ रहा है। क्या यह बाहर की परिस्थितियों से है या हमारी सोचने की आदत से? क्या यह हमारे कामों के बोझ से है या इस वजह से कि हम कभी अपने मन को शांत बैठने का मौका ही नहीं देते? जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक क्लैरिटी यानी स्पष्टता की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कैओस एक संकेत है कि भीतर कहीं संतुलन बिगड़ गया है। यह हमें बताता है कि हमने अपने मन को आराम, ध्यान और शांति देने के बजाय लगातार दबाव में रखा है। और जब यह समझ आ जाती है कि कैओस का स्रोत क्या है, तभी हम उसे बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम समझ लेते हैं कि कैओस केवल बाहर की उलझन नहीं है, बल्कि हमारे मन की आदतों और सोचने के तरीकों से भी पैदा होता है, तो अगला कदम अपने आप सामने आता है। अगर अव्यवस्था मन में है, तो हमें मन को ही देखना सीखना होगा। यही अवेयरनेस की शुरुआत है, जहां हम विचारों के शोर में डूबने के बजाय उन्हें देखने वाले बन जाते हैं। जब हम अपने मन को देखने की कला सीखते हैं, तब हमें पता चलता है कि विचार सिर्फ आते जाते हैं, वे स्थायी नहीं होते। वे किसी नदी के पानी की तरह बहते रहते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करें तो वे हमें बहा ले जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ देखने वाले बन जाएं, तो धीरे धीरे मन का शोर धीमा होने लगता है। मन को देखना कोई मुश्किल साधना नहीं है, यह उतना ही सरल है जितना अपनी सांसों को देखना। जब कोई विचार आता है, उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, कभी हल्के, कभी भारी, कभी तेज, कभी धीमे। यह समझने की आदत ही अवेयरनेस है। इस अवेयरनेस से एक बदलाव आता है। हम समझने लगते हैं कि विचार ही सब कुछ नहीं है।
जो सोच अभी हमें परेशान कर रही है वह थोड़ी देर में बदल जाएगी। जो भावना अभी भारी लग रही है वह कुछ समय बाद हल्की हो जाएगी। मन को देखने की कला हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने मन से कहीं बड़े हैं। जैसे ही यह पहचान गहरी होती है, भीतर एक दूरी बनने लगती है। विचार अपनी जगह बहते रहते हैं और हम अपनी जगह स्थिर रहते हैं। यही दूरी क्लैरिटी का पहला अनुभव है। जैसे ही हम मन को देखने की कला सीखते हैं, हमें यह साफ दिखाई देने लगता है कि कितने अनगिनत विचार और दबे हुए भाव हमारे भीतर जगह घेरे बैठे हैं। अवेयरनेस हमें यह तो दिखा देती है कि वे मौजूद हैं, लेकिन क्लैरिटी तभी आती है जब हम इस बोझ को हल्का करना शुरू करें। यही वह जगह है जहां मानसिक अव्यवस्था को साफ करने का अभ्यास हमारे लिए जरूरी बन जाता है। हमारे मन के भीतर बहुत सारी बातें जमा रहती हैं। जैसे घर में पुरानी और बेकार चीजें जगह घेर लेती हैं, वैसे ही अधूरे विचार, अनकही भावनाएं और दबे हुए अनुभव हमारे भीतर जमा हो जाते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बोझिल हो जाती हैं और मन की जगह घेर लेती है। मानसिक अव्यवस्था को साफ करने का पहला कदम है उन बातों को बाहर निकालना जिन्हें हम भीतर दबाए हुए हैं। जब तक वे भीतर बंद रहती हैं, तब तक वे हमें परेशान करती रहती हैं। उन्हें लिखना, बोलकर व्यक्त करना या शांत मन से स्वीकार करना, यह सब मन को हल्का करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी उलझनों को नजरअंदाज कर देंगे तो वे अपने आप खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में वे भीतर और गहराई तक बैठ जाती हैं। इसीलिए उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। ये वैसा ही है जैसे एक बंद कमरे की खिड़की खोल दी जाए और ताजी हवा अंदर आने लगे। जब मन खाली होना शुरू करता है तो उसमें नई ऊर्जा के लिए जगह बनती है। हम और साफ सोच पाते हैं, छोटे छोटे फैसले आसानी से ले पाते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो हमारे लिए सचमुच मायने रखती हैं। मानसिक अव्यवस्था साफ करने का अभ्यास एक बार का काम नहीं है, यह एक आदत है। जितना नियमित रूप से हम इसे करेंगे, उतना ही हमारा मन हल्का और स्पष्ट होता जाएगा। हम जिस माहौल में रहते हैं वह हमारे मन की स्थिति पर गहरा असर डालता है। अगर चारों ओर बिखराव है तो मन भी बिखरा हुआ महसूस करता है। जिस कमरे में बहुत सामान ठूंसा हुआ हो, वहां बैठकर सुकून से सोचना या गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाहरी अव्यवस्था भीतर की शांति को चुरा लेती है। अपने आसपास की जगह को सरल बनाना केवल सफाई करने का काम नहीं है, बल्कि यह मन को स्पष्ट करने की प्रक्रिया भी है। जब हम अनावश्यक चीजें हटाते हैं, केवल जरूरी चीजों को रखते हैं, तो हमें हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन सिर्फ कमरे में नहीं आता, बल्कि भीतर तक उतरता है। सरल माहौल हमें केंद्रित रहने में मदद करता है। जब टेबल साफ हो, कमरा व्यवस्थित हो, तो काम करने में ऊर्जा ज्यादा लगती है। वहीं अगर चारों ओर बिखराव हो तो बिना वजह बेचैनी बढ़ जाती है और ध्यान बार बार भटकता है। बाहरी जगह को सरल बनाने का एक और गहरा अर्थ है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में हमें सचमुच कितना कम चाहिए। बहुत सारी चीजें सिर्फ आदत या मोह की वजह से हमारे पास पड़ी रहती हैं, जबकि उनका कोई असली उपयोग नहीं होता। जब हम उन्हें छोड़ना सीखते हैं तो एक आजादी का एहसास होता है। यह आजादी हमें बताती है कि सच्चा सुकून अधिक चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि कम में संतोष पाने में है। और जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब हमारे लिए क्लैरिटी सिर्फ मन की स्थिति नहीं रहती, बल्कि यह जीवन जीने का तरीका बन जाती है। जब हम मानसिक अव्यवस्था को साफ करना शुरू करते हैं, तो भीतर एक हल्कापन आता है। लेकिन यह सफाई तभी स्थायी असर छोड़ती है जब हम मन को शांत और स्थिर रखना भी सीखें। अव्यवस्था को बाहर निकालना पहला कदम है, और अब जरूरत है उस खाली जगह को स्थिरता और शांति से भरने की। यही हमें श्वास और स्थिरता के अभ्यास की ओर ले जाता है, जहां मन सिर्फ हल्का नहीं होता, बल्कि गहराई से शांत भी होने लगता है। शांत होने की कला का सबसे सरल और गहरा साधन है अपनी श्वास। हम पूरे जीवन सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं। सांसें ही हमें जीवन से जोड़ती हैं, पर यही हमें स्थिर भी कर सकती है। जब मन बहुत भागता है, जब विचार नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तब सिर्फ कुछ पल अपनी सांस पर ध्यान देना भीतर की उथल पुथल को थाम सकता है। धीरे धीरे और गहरी सांस लेना शरीर को संकेत देता है कि अब सब सुरक्षित है। जैसे ही हम गहरी सांस लेते हैं और उसे सहजता से छोड़ते हैं,
वैसे ही मन का तनाव ढीला होने लगता है। ये प्रक्रिया हमें वर्तमान क्षण में वापस लाती है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं वहीं रुक जाती हैं और बस यह पल बचता है। स्थिरता का अर्थ है अपने भीतर उस जगह को खोजना जहां कोई हलचल नहीं है। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, लेकिन अगर हम बैठकर कुछ मिनट आंखें बंद करें और सांसों की लय को महसूस करें, तो धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह हमेशा से हमारे भीतर मौजूद रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे देखने का समय नहीं निकालते। श्वास और स्थिरता का अभ्यास केवल तनाव घटाने की तकनीक नहीं है, यह हमें अपने अस्तित्व के और करीब लाता है। यह बताता है कि शांति पाने के लिए हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं है, हमें बस भीतर लौटना है। जितनी गहराई से हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं, उतना ही हम अपने असली स्वरूप से जुड़ने लगते हैं। ऊर्जा का प्रवाह बदलना हमें तुरंत हल्का और जीवंत बना देता है, लेकिन इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए हमें इसे रोजमर्रा की आदतों में उतारना पड़ता है। केवल एक क्षणिक बदलाव काफी नहीं होता। असली शक्ति तब आती है जब छोटे छोटे अभ्यास हर दिन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर क्लैरिटी को गहराई से स्थापित कर देते हैं। हर इंसान के भीतर ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। कभी यह ऊर्जा हल्की और सजीव लगती है और कभी यह भारी होकर बोझ जैसी महसूस होती है। जब हम थके हुए होते हैं या नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं, तो यह ऊर्जा नीचे गिरती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी दिशा बदलते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी बदलने लगती है। ऊर्जा का परिवर्तन जीवन में बहुत साधारण तरीकों से किया जा सकता है। कभी यह सिर्फ एक छोटे से कदम से होता है, जैसे थोड़ी देर चल लेना, ताजी हवा में सांस लेना या अपने शरीर को हल्का सा हिलाना। जब शरीर हिलता है, तो मन भी धीरे धीरे खुलने लगता है। कभी यह परिवर्तन संगीत से आता है। कोई ऐसी धुन सुन लेना जो भीतर को शांत कर दे या प्रेरित कर दे, तुरंत ही हमारी अवस्था बदल सकती है। कभी यह परिवर्तन प्रकृति से जुड़ने पर होता है। पेड़ों को देखना, आकाश की ओर देखना, मिट्टी की खुशबू महसूस करना। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवन की उस बड़ी धारा का हिस्सा हैं जो हमेशा बह रही है। ऊर्जा का प्रवाह बदलना हमें तुरंत हल्का और जीवंत बना देता है, लेकिन इस बदलाव को स्थायी बनाने के लिए हमें इसे रोजमर्रा की आदतों में उतारना पड़ता है। केवल एक क्षणिक बदलाव काफी नहीं होता। असली शक्ति तब आती है जब छोटे छोटे अभ्यास हर दिन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। यही अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर क्लैरिटी को गहराई से स्थापित कर देते हैं। हर इंसान के भीतर ऊर्जा का एक प्रवाह होता है। कभी यह ऊर्जा हल्की और सजीव लगती है और कभी यह भारी होकर बोझ जैसी महसूस होती है। जब हम थके हुए होते हैं या नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं, तो यह ऊर्जा नीचे गिरती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी दिशा बदलते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी बदलने लगती है। ऊर्जा का परिवर्तन जीवन में बहुत साधारण तरीकों से किया जा सकता है। कभी यह सिर्फ एक छोटे से कदम से होता है, जैसे थोड़ी देर चल लेना, ताजी हवा में सांस लेना या अपने शरीर को हल्का सा हिलाना। जब शरीर हिलता है, तो मन भी धीरे धीरे खुलने लगता है। कभी यह परिवर्तन संगीत से आता है। कोई ऐसी धुन सुन लेना जो भीतर को शांत कर दे या प्रेरित कर दे, तुरंत ही हमारी अवस्था बदल सकती है। कभी यह परिवर्तन प्रकृति से जुड़ने पर होता है। पेड़ों को देखना, आकाश की ओर देखना, मिट्टी की खुशबू महसूस करना। ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हम जीवन की उस बड़ी धारा का हिस्सा हैं जो हमेशा बह रही है। ऊर्जा का परिवर्तन एक चुनाव है। हम चाहे तो नकारात्मकता को पकड़े रहें और खुद को और नीचे गिराएं, या हम चाहे तो अपने ध्यान को उस चीज पर लगाएं जो हमें हल्का और जीवंत बनाती है। जब हम यह चुनाव करना सीख जाते हैं, तब जीवन का हर पल एक अवसर बन जाता है। यह बदलाव हमें बताता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हम अपने भीतर की ऊर्जा को बदलकर अपनी दृष्टि और अनुभव बदल सकते हैं। यही छोटी सी क्षमता हमें केओस से निकालकर क्लैरिटी की ओर ले जाती है। मन की स्पष्टता किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, बल्कि यह रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से पैदा होती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि हर दिन का एक छोटा अभ्यास हमारे भीतर एक गहरा असर छोड़ता है। सुबह उठते ही कुछ क्षण खुद के लिए निकालना, दिन की शुरुआत को एक दिशा देना, यह बहुत फर्क डालता है।
एक साधारण सी आदत, जैसे खिड़की खोलकर ताज़ी हवा लेना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या बस आंखें बंद कर 2-3 मिनट तक शांत बैठना, पूरे दिन के अनुभव को बदल सकती है। दिन के बीच में भी छोटे छोटे अभ्यास क्लैरिटी लाते हैं। 5 मिनट बिना मोबाइल के रहना, कुछ शब्दों में अपने विचार लिख लेना या थोड़ी देर सिर्फ आसमान की ओर देखना, यह सब मन को रीसेट कर देता है। ऐसे पल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें लगातार भागने की जरूरत नहीं है। हम बीच बीच में रुककर सांस ले सकते हैं। शाम को दिन का समापन भी क्लैरिटी लाने का एक मौका है। कुछ लोग लिखते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा। कुछ लोग बस यह सोचते हैं कि किस बात के लिए वे आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास मन को हल्का करता है और रात की नींद को गहरी बनाता है। इन छोटे अभ्यासों की खूबी यही है कि ये बहुत आसान है और इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन जब इन्हें रोज दोहराया जाता है तो ये धीरे धीरे हमारे मन को स्थिर और स्पष्ट बना देते हैं। यह स्थिरता हमें याद दिलाती है कि स्पष्टता कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में जी जाने वाली एक आदत है। छोटे छोटे अभ्यास हमें हर दिन स्पष्टता और संतुलन का अनुभव कराते हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि यह अनुभव क्षणिक न रह जाए। जो शांति हमने पाई है उसे लगातार बनाए रखना ही सबसे बड़ी कला है। यही हमें अगले कदम की ओर ले जाता है, आंतरिक शांति को स्थायी बनाना, ताकि यह हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी पहचान बन जाए। शांति का अनुभव पाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना ही असली चुनौती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ पल के लिए बहुत हल्का और शांत महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की उलझनें सामने आती हैं, वह शांति गायब हो जाती है। असली कला यही है कि उस अनुभव को सिर्फ क्षणिक न रहने दिया जाए, बल्कि उसे जीवन की स्थायी अवस्था बना दिया जाए। आंतरिक शांति को स्थायी बनाने के लिए सबसे जरूरी है निरंतरता। मन हमेशा बदलता रहता है, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने अभ्यास और दृष्टिकोण में नियमित बने रहें तो धीरे धीरे शांति हमारी आदत बन जाती है। यह वैसा ही है जैसे पौधे को हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देना। एक दिन बहुत सारा पानी देने से पौधा जीवित नहीं रह सकता, उसे लगातार देखभाल चाहिए। स्थायी शांति के लिए हमें यह भी समझना होगा कि जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होगा। चुनौतियां आती रहेंगी, लोग हमें परखते रहेंगे, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन जब हम भीतर एक आधार बना लेते हैं तब बाहर का शोर हमें हिला नहीं पाता। उस समय हम हर परिस्थिति को एक गहरी स्वीकार्यता के साथ देखते हैं। एक और बात यह है कि स्थायी शांति का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी गुस्सा या दुख महसूस नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि वे भावनाएं हमें अपने कब्जे में नहीं लेंगी। वे आएंगी और जाएंगी, लेकिन भीतर का संतुलन बना रहेगा। यही संतुलन हमें मजबूत बनाता है और जीवन के हर मोड़ पर स्पष्टता देता है। तो आज से ही इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। अपने भीतर उस जगह को खोजिए जहां सुकून है, स्थिरता है और आत्मविश्वास है। वहीं से जीवन की असली चमक पैदा होती है। यह सफर लंबा है, लेकिन इसका हर कदम सार्थक है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस रास्ते पर हर दिन आपके पास एक नया अवसर है, अपने केओस को क्लैरिटी में बदलने का।